नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मंत्री गणेश जोशी को लेकर सांसद त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। धामी सरकार को पढ़ाया गीता का पाठ, मुख्यमंत्री को अपना पराया भूल, जांच कराने की सलाह। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में खुला नया ब्लड बैंक, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली किया लोकार्पण, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। लालकुआं में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, महिला कांग्रेसियों ने दी चेतावनी, गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश भर में होगा उग्र आंदोलन। देहरादून के विलियम बॉयज स्कूल में सीनियर छात्र पर जूनियर छात्र के यौन शोषण का आरोप, परिजनों ने की रैगिंग की शिकायत, मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर फिलहाल सरकार असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। तो वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गीता का ज्ञान याद दिलाते हुए जांच की सलाह दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मंत्री गणेश जोशी, सरकार के लिए असमंजस की स्थिति, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा बयान, धामी सरकार को पढ़ाया गीता का ज्ञान, जांच का फैसला लेना क्या होगा आसान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री गणेश जोशी पर जांच बैठाई जाए या नहीं, इसका फैसला कैबिनेट को लेना है, जिसके लिए कोर्ट ने समय सीमा तय की है। लेकिन धामी कैबिनेट के लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। अब सरकार इसे लेकर क्या फैसला लेती है, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को जांच की सलाह देते हुए गीता का पाठ पढ़ाया है। सुनिए। वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। और उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है, जो सामने बैठे हैं खड़े मेरे, आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से समझा जा सकता है कि वो धामी सरकार को इस मामले में जांच करवाने का फैसला लेने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर न बोलते हुए विधिक राय लेने की बात कही है। देखिए, हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। अगर जब सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करती है और जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, तो जो भी कानून सम्मत होगा उसका अध्ययन करके और जो सरकार को उचित लगेगा वो कार्रवाई सरकार करेगी। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से सवाल पूछा गया, तो वो मामले की ज्यादा जानकारी नहीं होने की बात कहते नजर आए। मुझे तो कोई कोर्ट से नोटिस आया नहीं। जितनी भी जानकारी है मीडिया के माध्यम से और मुझे मिली है, और जो कोर्ट का फैसला वो मान्य होगा। और मेरे ख्याल से उसमें अक्टूबर तक की वो है जो कोर्ट का फैसला का, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, देखना होगा कि गणेश जोशी के खिलाफ क्या जांच बैठाई जाती है या नहीं। आज एक बार फिर गणेश जोशी विवादों के घेरे में आ गए हैं। शक्तिमान से विवादों का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद सैन्य धाम में घोटाले की खबरें लगातार समाचारों में आती रही। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करी, सीबीआई जांच के आदेश किए, तब गणेश जोशी अपने विभाग के संग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर वापस आए। और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर जांच को बैठाएं और
जो वो बात करते हैं सुचिता की, वो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आज परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं गणेश जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए वो उनकी जांच बैठाते हैं या नहीं। बता दें कि इस मामले में विजिलेंस ने रिपोर्ट और पत्र 8 जुलाई 2024 को ही गोपन विभाग को भेजा था। इस पत्र में 3 महीने का समय दिया गया, यानी 8 अक्टूबर तक इस मामले में गोपन विभाग को विजिलेंस को जानकारी देनी है। गोपन विभाग इसे कैबिनेट के सामने लाएगा और अंतिम फैसला कैबिनेट करेगा। अब ऐसे में धामी कैबिनेट पर निर्भर करता है कि इस मामले में गणेश जोशी पर जांच की अनुमति दी जाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हरिद्वार में गौवंश तस्करों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा गौवंश तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं, ये स्पष्ट करें। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि इस ब्लड बैंक के संचालित होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट्स, ब्लड कंपोनेंट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे पहले मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड और प्लेटलेट्स के लिए हल्द्वानी या दूसरे बड़े अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता था। यहाँ पे एक बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा जो है इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। एक ये अल्मोड़ा की जनता की बहुत लंबी मांग थी कि ब्लड बैंक ये है, आज जो है सभी के आशीर्वाद से जो है यहाँ पर जो है ब्लड बैंक की स्थापना हो गई है। लालकुआ में महिला से दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कोतवाल दिनेश चंद्र फर्त्याल को ज्ञापन सौंपा और मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की मांग की गई। भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों पर इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश बोरा यहाँ पर जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न, बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको गिरफ्तार मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि देखिए जो लालकुआ विधानसभा में हमारे अपना क्षेत्र का मामला है ये, जहाँ हमारी भी बेटियाँ अभी सुरक्षित हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक पुष्कर धामी जी से हमारी ये आग्रह भी है और चेतावनी भी है उन्हें कि जिस पद पे होने के बाद उन्होंने अगर गिरफ्तारी नहीं करवाई तो ये भारी और भव्य आंदोलन, उग्र रूप जो देखेंगे महिलाओं का। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए थाने का घेराव किया। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि बढ़ते स्मैक और नशे के कारोबार पर पुलिस प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। थाने के घेराव गए थे, थाने से हमने वहाँ के एसओ से हमने कहा, कोतवाल साहब से कहा कि भाई ये अपराध तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक हमारे यहाँ नशा बंद न हो और जो तस्कर लोग हैं जो नंबर 2 का काम कर यहाँ पर तस्करी कर यहाँ के सभ्य समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी तह तक जब तक पुलिस नहीं पहुँचेगी तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं।
उधर गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है। लेकिन मेरे फ़ोन में 15-20 से भी ज़्यादा वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं, लेकिन मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है। तो उसमें मेरे फैमिली मेम्बर ने या मेरे सहयोगी ने चेक किया तो उसमें कई वीडियो वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेजी गई है। उस सारी डिटेल्स को मैंने एसएसपी को व्हाट्सएप कर दिया था। तो एसएसपी का मुझे फ़ोन आया कि सर ये बहुत गंभीर विषय है और इसको आप हमारे कोतवाल को भेज दीजिए। तो मैंने अगले दिन यहाँ के कोतवाल को मैंने सारी डिटेल मैंने भेज दी है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में बंगाली समुदाय में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। बंगाली समुदाय लगातार विधायक से माफी मांगने की मांग कर रहा है। दरअसल विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मानसून सत्र के दौरान बंगाली समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से ही बंगाली समुदाय में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग बहुत परेशानियों में हैं हम लोग, और हम लोगों को जब तक जाति का मामला हम लोगों का सही नहीं होता है, हम लोग इस तरह से अपमानित होते, तब तक कम से कम आप लोग सदस्यता नहीं लीजिए। आप लोग अपने नेताओं को बोलिए कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम सदस्यता नहीं लेंगे, और ये हमारा विशेष अनुरोध रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठे हुए हैं। विपक्ष में जब कांग्रेस पार्टी बैठे हैं, 3 विधायकों ने जब कुछ नहीं बोला, जिनको हमने विधायक बना के भेजा, हमारे बहुल्य क्षेत्र से जिन लोगों को हमने विधायक बना के भेजा, उन लोग कुछ नहीं बोले, तो कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो क्या सो रहे थे वहाँ? देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को परखा, और इस दौरान तमाम निर्देश दिए गए। अस्पताल में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कई जगहों पर गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां मौजूद अफसरों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए। ऑनरेबल सीएम का और हमारी गवर्नमेंट का एक संकल्प है कि जो सोशल सेक्टर सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इसमें जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो, और किसी भी तरह से जहाँ पे मास लेवल पे हम सर्व करते हैं पब्लिक को, उसमें सीमलेस डिलीवरी हो हमारे फंड्स की, हमारे कार्यक्रमों की और हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। तो उसमें कुछ जो डेफिशिएंसीज पाई गई, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने निर्देशित किया है सीएमओ और सीएमएस को कि वो दुरुस्त हो जाएं हमारे अगले इंस्पेक्शन तक। अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य की सीधी नियुक्ति को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली का राजकीय शिक्षक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। संघ द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भातेंद्र जोशी ने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की जाए। हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो है जो प्रधानाचार्य नियमावली नहीं बनाई गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसके विरोध में है। हमारा सरकार से निवेदन है, अभी हम निवेदन कर रहे हैं कि हम आप लोग इस जो पुरानी नियमावली हमारी जो है 70% पदोन्नति की, उसी के हिसाब से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नतियाँ की जाए। ये नई नियमावली जो सीमित विभागीय भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, पदोन्नति जो होनी चाहिए वो वरिष्ठता के आधार पर हो, हमारी यही लड़ाई। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में भी प्रधानाचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए शिक्षकों ने शासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानाचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए और पदोन्नति के जरिए प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाए। यह अगला निर्णय जो अभी हमारा आज का जो है धरना प्रदर्शन है जिला मुख्यालय पर, ये सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निकाली जाती है और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जब भी महिलाएं मैदान में उतरी है तो हमने फतह हासिल की है, और आज इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर मातृशक्ति एकत्रित हुई है। पूरे टिहरी जनपद की मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारी मांग जायज़ भी है सर, क्योंकि प्रधानाचार्य का जो पद होता है वो अनुभव से भरा हुआ होता है। उसमें अनुभव, इतने साल की तपस्या एक शिक्षक की समाई हुई होती है। अगर उसे सीधी भर्ती से भरा जाएगा तो वो तपस्या जो वो अर्जित करता है।
वहीं पौड़ी में भी प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में पिछले 4 महीने में काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी के करीब 120 मामले सामने आए हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सिविल अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए यहां हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। मैं पिछले अभी 4 महीने में 3 मेरे पास है अवेलेबल है डाटा। ये नए मरीज मई में 34 आए हैं, जून में 18 आए हैं, जुलाई में 37 आए हैं, अगस्त में 31 आए हैं। जो ये हमारे 120 मरीज जो नए रजिस्टर्ड हुए हैं, इनकी दवाइयाँ हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना मरीज इस मंथ में है रजिस्टर्ड हुआ है। उसकी दवाइयाँ 3 महीने की इकट्ठे हम डिमांड भेजते हैं, वो आ जाती है, अवेलेबल रहती है, फिर हम दवा शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ अभी मई जून जुलाई में जो मरीज रजिस्टर्ड हैं उनकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी है। अगस्त में जो मरीज आए हैं उनका करके लिख करके डिटेल और अभी भेजा गया है, उसके दवा आते वो भी शुरू हो जाएगी। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म और बच्चों का अन्नप्राशन किया गया है। क्योंकि ये पोषण माह चल रहा है और हमारा ब्लॉक आकांक्षी है, तो आकांक्षी ब्लॉक में भी संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 7 तारीख तक पोषण सप्ताह और पूरे महीने में पोषण माह का आयोजन किया जाना है, जिसमें आज हमने गोद भराई भी कर रहे हैं। महिलाओं को हमने अनाज से संबंधित जानकारी दी है, स्वास्थ्य परीक्षण करवाए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। देहरादून के विकास नगर में आईएसबीटी गैंगरेप मामले के विरोध में दिव्यांग ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए उत्तराखंड दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम 2016 लागू करने और पीड़ित लड़की को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई। को याद होगा कि 12 तारीख को आईएसबीटी में जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो मानसिक दिव्यांग है और इन्होंने जो मुकदमा लिखा वो सामान्य की तरह लिखा है। सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय कि उन्होंने 5 बलात्कारी तो पकड़ लिए गए, परंतु जब उसका मेडिकल हुआ है तो पहले से गर्भवती निकली। तो हमारा कहने का मतलब है कि उसके साथ अब तक कितने लोगों ने रेप किया, कितनों ने अत्याचार किया, उसकी भी जांच हो, क्योंकि सरकार ने 5 दोषियों को जेल भेज के अपना पल्ला झाड़ लिया है। लोहाघाट में हिट एंड रन मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों ने लोहाघाट थाने में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद सीओ वंदना वर्मा के निर्देश पर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 17 अगस्त को पुनेठा पेट्रोल पंप के पास पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रही एक कार चालक द्वारा दूसरे वाहन की टक्कर मारकर गंभीर रूप से उसे घायल किया गया था, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसका गाड़ी का नंबर था UP 23 AB 5429 करके। तो उस गाड़ी के द्वारा उनका पांव कुचल दिया गया। वो व्यक्ति आज तक बेड रेस्ट में है और जिसका हमारे द्वारा 17 तारीख से लगातार थाने में सूचना दे रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इस कारण से हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के ग्राम प्रधान भाई, क्षेत्र पंचायत भाई और यहाँ के जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं, उन लोगों ने आज थाने का घेराव किया और हम चाहते हैं कि अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उधर लक्सर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक मरीज घंटों तक खून से लथपथ पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल का स्टाफ बिना मेडिकल रिपोर्ट के भर्ती न कराने की जिद पर अड़ा रहा। वहीं सूचना मिलने के बाद मीडिया के मौके पर पहुंचने पर घायल मरीज को भर्ती किया गया। हमारे पास अभी 15-20 मिनट पहले एक पेशेंट आया था, जिसके सर से फोन आ रहा था। इसके अंतर्गत हमने उसका जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, हम अभी नहीं बता सकते एरिया कौन सा। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एक मेडिकल केस है, तो पहले उसका उपचार करके फिर उसका मेडिकल किया जाए। सर, परिजनों का आरोप है कि सर उनको ऐसा लग रहा है, तो वो हमारे यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए, वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनके मेरे चश्मा वो चेक कर लीजिए, वो कितने देर यहाँ खड़ा रहा और पट्टी उसकी हो रखी थी जब वो आया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में गृह मंत्री गणेश जोशी को लेकर सांसद त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। धामित सरकार को पढ़ाया गीता का पाठ, मुख्यमंत्री को अपना पराया भूल, जांच कराने की सलाह। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में खुला नया ब्लड बैंक, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली किया लोकार्पण, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत।
लालकुआं में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। महिला कांग्रेसियों ने दी चेतावनी, गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश भर में होगा उग्र आंदोलन। देहरादून के विलियम बॉयज स्कूल में सीनियर छात्र पर जूनियर छात्र के यौन शोषण का आरोप, परिजनों ने की रैगिंग की शिकायत, मुकदमा दर्ज, जांच शुरू।